नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 21 जनवरी 2021 और यहाँ पे 22 जनवरी 2021 के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हेवी वेट स्टॉक दोस्तों किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बनता है, लाइक करिए। और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा, 50 अलग अलग स्टॉक है मेरे लिस्ट में, 50 से ज़्यादा ही है जो अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में रखे हुए हैं। उसके एनालिसिस मैं डेली करता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा भी लगता है मुझे भी, मेरा भी नॉलेज बढ़ता है। तो एसीसी को कल अगर हमें बाय साइड जाना होगा तो 1710 के ऊपर अगर निकलेगा तभी बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नीचे अगर ये 1650 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 1600 के टारगेट के लिए। अडानी इंटरप्राइजेस 550 का हेवी रेजिस्टेंस है। 550 के बाद नेक्स्ट टारगेट 565 से लेके 580 तक का आपको अडानी इंटरप्राइजेस में मिल सकता है। अडानी पोर्ट सेम कंडीशन, 560 का इसका भी रेजिस्टेंस है। उसका 550 था, इसका 560 है, 10 पॉइंट ऊपर है। तो 560 के ऊपर निकलने के बाद 575 से लेके 590 तक का टारगेट बनेगा। हमारा राजा बैटरी देखिए अपना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके नीचे में खड़ा है। अब यही ट्रेंड लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 985 990 ये ब्रेक करना होगा, देन 1010 का टारगेट दिखाएगा। लेकिन नीचे एक सपोर्ट है यहाँ पर, यहाँ से मुझे लगता है एक बाउंस आना चाहिए। 900 अगर नहीं आता है, 960 के नीचे गिर जाता है तो 940 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल 3.5% लगभग गिरावट दिखाया जिसने। कल भी अगर हम देखेंगे 2570 के नीचे, 2570 के नीचे अगर गिरता है तो सेल करेंगे 2500 से लेके 2520 तक के टारगेट के लिए। एशियन पेंट, इस मार्केट भले गिरावट का रहा लेकिन इस स्टॉक्स ने अच्छा मूवमेंट दिखाया और 1.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव मूवमेंट रहा। ऊपर 2800 का एक रेजिस्टेंस है जिसको टेस्ट कर लिया। मैंने कहा था कि 2800 का टारगेट देगा, मैंने एरो भी लगा रखे थे और वो टारगेट हो गया है इसका डन। अब जो पोजीशन लेना होगा हमें 2800 के ऊपर लेना होगा, फिर टारगेट 2900, 2850 से लेके 2900 तक का बनेगा। बजाज ऑटो देखिए ये भी 3800 तक का हाई लग चुका है, ये भी ज़बरदस्त है। तो 3800 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन, लेकिन कल भी मैंने कहा था कि 3700 के ऊपर निकलेगा तो 3800 का एक टारगेट दिखाएगा, वो टारगेट डन कर चुका है। नया पोजीशन 3800 के ऊपर लीजिएगा 3900 से लेकर 4000 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस, मैंने क्या बोला था बजाज फाइनेंस के, आपको याद है लेवल, और बजाज फाइनेंस में मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे सारे। 5200 का टारगेट आपको दिखाएगा और 5200 का टारगेट डन कर चुका है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता रहता हूँ शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, और वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। थंबनेल बना के मैं पोस्ट करता हूँ, साथ ही वीडियो भी। आपको अगर मैं दिखाऊं, देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने 5140 के ऊपर बाय करने के लिए दिया था, 5300 5400 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस को। आज का हाई है 5200, यानी लगभग समझिए कि 5300 का टारगेट है, वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं है क्योंकि इसने 5200 तक का तो हाई लगा चुका है, यानी जहाँ से मैंने दिया वहाँ से 50 पॉइंट तो ऑलरेडी मिल गए। एक टारगेट 4900 के ऊपर दिया था 5000 का, वो भी मिल गया। दूसरा 5000 के ऊपर दिया तो 5100 का, वो भी टारगेट हो गया। नेक्स्ट टारगेट 5300 का, उसका वेट करेंगे हम लोग। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें, 1750 का हेवी रेजिस्टेंस है जो कि मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा हम पोजीशन नया क्रिएट नहीं कर सकते। 1750 के ऊपर निकलने के बाद 1800 का लेवल दिखाएगा। बाटा इंडिया 1650, 1650 से इसका लेवल है। 1650 के ऊपर निकलने के बाद आप देखेंगे बहुत तेज भागेगा, 1700 का एक टारगेट आराम से दिखा देगा। लेकिन नीचे अगर ये 1590 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 1575 के टारगेट के लिए। बीएमएल में भी मैंने एरो लगा रखे हैं, यहाँ से बाउंस करना चाहिए, बाउंस किया। 3.5% का गिरावट वाले भी मार्केट में इसने आपको मूवमेंट दिखाया। अप साइड में जाने के लिए आप इसको कम से कम 975 को ब्रेक करेगा, देन 1000 का टारगेट आपको बीएमएल फिर से दिखा सकता है। बर्जर पेंट 820 का आज हाई लग गया, यानी कि ऑल टाइम हाई दोबारा इसने टेस्ट कर लिया। पहला टेस्ट किया था इसने 5 तारीख को ना, कितना 11 तारीख को, 11 जनवरी को, फिर ऑल टाइम हाई आज टेस्ट किया। तो अब 820, 820, 820 के ऊपर निकलने के बाद आपको 850 तक का टारगेट वापस से बर्जर पेंट दिखा सकता है। दोस्तों नजर रखेंगे बर्जर पेंट पे भी। भारत फोर्ज की भी बात करें तो 650 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। 650 के बाद जो टारगेट है 670 से लेके 700 तक का दिखाएगा। भारतीय एयरटेल की बात करें तो 620 जब तक नहीं ब्रेक कर ले तब तक हम लोग हम लोग इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। 620 के ऊपर निकलने के बाद 650 तक का एक टारगेट दिखाएगा।
ब्रिटानिया की बात कर लें, ब्रिटानिया पे जैसा कि कहा कि 3600 के बाद 3700 का टारगेट और 3700 के ऊपर क्लोज करेगा तो 3800 तक का टारगेट दिखाएगा। तो 3700 वाला टारगेट हमारा काम कर चुका है, अब ये 3800 का टारगेट देगा, ठीक है। जब लेकिन कब, जब ये 3700 के ऊपर निकलेगा तब। तो अभी हम वेट करेंगे, 3700 के ऊपर क्लोज करेगा देन तुरंत 3750 से लेके 3800 तक के लिए होल्ड कर लेंगे पोजीशन। सेंचुरी टेक्सटाइल 420 के ऊपर अगर ये निकलता है सेंचुरी टेक्सटाइल तो वापस से एक अच्छा पोजीशन दिखाएगा, 435 से 40 तक का टारगेट इंट्राडे में भी मिल सकता है। चोला फाइनेंस 5% की गिरावट लगाया इसने आज और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके पास 420 का, अगर एक बार उसको नीचे ब्रेक करेगा तो 400 वाले जोन में आ जाएगा। ऊपर जाने के लिए 460 को ब्रेक करना होगा दोस्तों, फिर जाके 500 वाले रेंज में चोला फाइनेंस पहुंच जाएगा। सारे इसके भी टारगेट मेरे पोजिशनल डन हो चुके हैं। कोलपाल की बात कर ले तो कोलपाल पे मुझे लगता है कल एक बाउंस आना चाहिए 1550 को, अगर ये ऊपर ब्रेक करता है देन 1650 तक का टारगेट, 1550 के बाद जो है 1600 तक के टारगेट आराम से, उसके बाद 1650 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा कोलगेट में, नजर रखिएगा। लेकिन अगर ये 1530 के नीचे गिरता है तो सेल करेंगे 1500 के टारगेट के लिए कोलगेट को। अगला स्टॉक है डाबर का दोस्तों, और डाबर पे 550 अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक 550 को ब्रेक नहीं करे डाबर कोई भी पोजीशन नहीं बना सकते। 550 के ऊपर निकलने के बाद 575 तक का एक टारगेट दिखाएगा। एस्कॉट मोमेंट में है लेकिन 1330 का रेजिस्टेंस भी है, 1330 के बाद टारगेट लेंगे 1350 का और उसके बाद 1400 का, लेकिन नीचे गिरता है 1280 को तो सेल भी कर सकते हैं 1250 से लेके 1230 तक के टारगेट के लिए। दोस्तों ये हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस मैं रोज करता हूँ, डेली बेसिस पे करता हूँ। आप इसके बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। गोदरेज सीपी की बात करें तो 800 ही इंपॉर्टेंट जोन है इसका, 800 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर सस्टेन करने लग जाए, कम से कम 810 को ब्रेक करे तो मस्त प्रॉफिट बनाएगा 850 तक का। ग्रासिम एक जोन में फंस चुका है, ग्रासिम पे नज़र बना के देती है। 1050 के ऊपर ग्रासिम अगर निकलता है तो एक अच्छा टारगेट आपको बना के 1100 तक का भी लेवल ग्रासिम आपको दिखा सकता है। हैवल्स, आज इस हैवल्स ने 10% की तेज़ी दिखाया, और अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो करते तो मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ था हैवल्स को बाय साइड का, आप देख सकते हैं जाके। क्या जबरदस्त मूवमेंट, मतलब सारे मार्केट डाउन में लेकिन ये अकेला ऊपर, मतलब 1100 सीधे 1000 से 1150 का हाई लगा दिया, 150 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिखाया, मस्त प्रॉफिट बनाया। नया पोजीशन 1150 के ऊपर बनाएंगे और टारगेट हमारे पास कहने के 1175 का होगा, लेकिन 1120 के नीचे निकलने पे इंट्राडे में सेल भी कर सकते हैं 1100 के टारगेट के लिए हैवल्स को। तो हैवल्स पे भी नजर बना के चल सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। अच्छा प्रॉफिट बना के हैवल्स ने आपको दिया है तो इग्नोर तो नहीं कर सकते। हिंद यूनिलीवर 2400 के ऊपर 2450 का टारगेट और 2450 के बाद 2500 का टारगेट। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ जब तक 545 के ऊपर नहीं टिके, हम मेरे ख्याल से 550 ज़्यादा बेहतर होगा, 550 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन लीजिएगा 575 के टारगेट के लिए। इंडिगो हवाई जहाज उड़ने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर भी ऊपर से उतना ही ज़्यादा है इसको, लेकिन देखिए रेजिस्टेंस ले लिया 1730 का, ब्रेक करेगा 1730 तो 1750 से लेकर 1800 तक का टारगेट दिखाएगा। नीचे अगर ये 1660 ब्रेक करता है सेल करेंगे 1640 के टारगेट के लिए। इंडिगो के बाद जुबलियंट फूड को देख लें दोस्तों, जुबलियंट फूड रेजिस्टेंस है 2800 का तो हैवी है, लेकिन 2900 ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली इसके बारे में भी कह दूं तो आप इसको भी अवॉइड करके ही चलिए, ज़्यादा बेहतर होगा। इसका पैटर्न अभी सही नहीं है, पैटर्न 2900 के ऊपर ठीक बनेगा, 2950 और 3000 के लिए। LNT साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे 800, सॉरी LNT ना, मैंने MNM पे क्लिक कर दिया। LNT ऊपर 1400 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, 1400 के ऊपर निकलने के बाद एक मूवमेंट करेगा 1450 से लेके 1500 के लिए। नीचे एक सपोर्ट है 1340 का, अगर वो ब्रेक करता है तो 1320 तक का टारगेट सेल साइड में दिखाएगा। MNM 840 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर नया पोजीशन 860 तक का बनेगा। नीचे अगर 800 को ब्रेक करता है तो 780 का टारगेट इंट्राडे में मिल जाएगा।
मन्नप्पुरम फाइनेंस, इसने अभी तक अपना पिटारा खोला नहीं है। 180 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा ना, 180 189 ये सब है, तो फिर ज़बरदस्त मूवमेंट करेगा ये मन्नप्पुरम फाइनेंस। और इसका बड़ा टारगेट है, मेरी नज़र में इसका बहुत बड़ा टारगेट है। हालांकि स्टॉक 100% का रिजल्ट तो दे ही चुका है, जहां से हम लोगों ने इसमें पोजीशन लिया था 100% का रिजल्ट है इस पर। फिर भी इसके टारगेट बहुत बड़े हैं। अगर 180 के ऊपर एक बार निकल जाए तो आप देखेंगे 200 इसको आते हुए देर नहीं लगाएगा। मैकडबल पोजिशनल कॉल ऑलरेडी है, टारगेट भी डन कर चुका है। दिवाली वाले पोर्टफोलियो में भी मैंने दिया हुआ था, उसके भी टारगेट हो चुके हैं 2 टारगेट। अब नया पोजीशन 660 के बाद बनेगा 700 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस ये दोनों ही तरफ के ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, ऊपर और नीचे, और कंफ्यूज करता है। लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं लेना है। 1225-30 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1250 से 60 तक का टारगेट, नीचे ब्रेक कर देगा 1180 को सेल करेंगे 1150 का टारगेट। पीडी लाइट टारगेट, लेकिन हमारे लिए पीडी लाइट में भी कोई जगह है ही नहीं। जगह एक्चुअली 1850 के ऊपर रहेगा। 1850 के ऊपर बनेगा तभी पोजीशन बनेगा 1950 के टारगेट के लिए। पीवीआर 1600 के ऊपर निकलने के बाद 1650 से 1700 का टारगेट पीवीआर भी आपको बना के दे सकता है। रेमंड की बात कर ले, रेमंड अभी हमारे लिए कोई पोजीशन जगह नहीं है। पोजीशन 350 के ऊपर बनेगा, 340 350 देन 370 से 80 तक का टारगेट आपको रेमंड में दिखने को मिलेगा। रिलायंस देखिए, इसने 2100 का जो पोजिशनल कॉल था मेरा वो भी डन कर चुका। आपने देखा रिलायंस सारे टारगेट वही जो टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको हटाऊं और दिखाऊं कि रिलायंस के कॉल को मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ था रिलायंस, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वो टारगेट भी डन कर चुका है। तो भरोसे के साथ बैठिए, बिल्कुल आपको प्रॉफिट बना के देगा। देखिए 2100 का टारगेट और 2150 का 2 टारगेट, बाय 1970 दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बनाया होगा दोस्तों, है ना। 2100 का टारगेट डन कर दिया। मैंने आज अपडेट भी कर दिया था कि भाई रिलायंस पे नज़र रखिए, आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो रिलायंस ने वो टारगेट डन कर दिए हैं। अब टारगेट 2150 का वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं। रिलायंस अच्छा मूवमेंट करेगा। अभी जोन से बाहर आया और इंजॉय करिए। कमेंट करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो। सीमेंस 1750 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, टारगेट 1800 1850, नीचे 1650 के नीचे गिरेगा, टारगेट 1600 का मिलेगा। एसआर ट्रांसफिन 1300 के ऊपर बाय का पोजीशन लेंगे, 1335 से 1400 के टारगेट के लिए नजर रखिएगा एसआर ट्रांसफिन पे भी। टाटा स्टील, हालांकि टाटा स्टील अच्छा स्टॉक है, स्टॉक में खराबी नहीं है। मेरे सारे टारगेट भी डन कर चुके हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पे भी बहुत ज़्यादा ले रहा है। 735-40 का हेवी रेजिस्टेंस है, ऊपर ब्रेक करेगा उसको तब जाके 775 का टारगेट। टाइटन की बात कर लें, टाइटन में भी कोई खास पोजीशन नहीं है, लेकिन टाइटन में अगर एक बार 1555 ब्रेक करता है तो 1600 का भी टारगेट दिखा सकता है। 1510 के नीचे आने पर 1500 और 1490 का टारगेट इंट्राडे में आपको टाइटन दिखाएगा। यूपीएल देखिए 600 का आप टारगेट देने वाला है ना। यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, ये लाइन 600 का है, उसके बाद जो टारगेट है वो 612 का है। तो ये सब रेजिस्टेंस है। अगर ये लाइन ब्रेक होता है ऊपर से तो ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर से जब इसने ब्रेक आउट किया था इस ट्रेंड लाइन को लगभग 520 के पास से, तो देखिए 600 तक देखते देखते आ गया। अब नया पोजीशन 600 के ऊपर बनेगा। मैंने दिवाली वाले पोर्टफोलियो में दिया हुआ है, दिवाली 2020 से दिवाली 2021 के लिए, उसमें शानदार मूवमेंट बना के ये दे रहा है स्टॉक। अगला स्टॉक है दोस्तों वोल्टास का, और वोल्टास को चेक कर ले। देखिए 1000 का टारगेट भी वोल्टास लगभग कंप्लीट कर चुका है। वोल्टास का आज हाई था 995 का। अब 1000 के ऊपर ही निकलेगा तभी पोजीशन लेंगे, क्योंकि वहां से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आया हुआ है, विक्स बन चुके हैं, तो उसके ऊपर अभी हमें काम नहीं करना है। हाँ, नीचे अगर अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 930 को ब्रेक करता है तो सेल भी कर सकते हैं, टारगेट 910 तक का मिलेगा। जील 230 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 240 का टारगेट। महानगर गैस की बात कर ले तो इंपॉर्टेंट लेवल पर ब्रेक कर चुका है, टेस्ट कर रहा है बार बार महानगर गैस। तो एमजीएल अगर नीचे ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को तो सेल करेंगे दोस्तों, 1035 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 1020 तक का इंट्राडे में मिल सकता है। एचडीएफसी 2700 के ऊपर निकलने के बाद 2750 से लेकर 2800 तक का टारगेट। मैरिको बार बार कह रहा हूँ नजर रखिए, 420 के ऊपर क्लोज जिस दिन कर देगा 440 का टारगेट बहुत तेजी से देगा। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों आईटीसी 220 के ऊपर नया रेजिस्टेंस है, 220 के बाद जो टारगेट बनेंगे वो 250 तक का आईटीसी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए एनालिसिस लेकर आता हूँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपने मेरे स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल और इस एनालिसिस से अगर प्रॉफिट बनाया तो मुझे उस स्टॉक का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही नए व्यूवर से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।